वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को मूल काशी विश्वनाथ की जगह पर बना हुआ बताते हुए लंबे समय से कानूनी मुकदमा लड़ा जा रहा है। इस बीच 2021 में एक याचिका दाखिल हुई वाराणसी की सिविल कोर्ट में, जिसमें कुछ महिलाओं ने मस्जिद परिसर में माता श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगी। इसे सुनते हुए निचली अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी और वहां पर सर्वे का आदेश दे दिया। मुस्लिम पक्ष ने यानी कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी चुनौती स्वीकार नहीं हुई, उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद आखिरकार जब सर्वे का काम शुरू होने वाला था, तब 13 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सर्वे के आदेश पर रोक की मांग की। चूंकि मामला उसी दिन दाखिल हुआ था, इसलिए तब सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद शनिवार, रविवार और बुध पूर्णिमा के चलते छुट्टी रही और आज ये मामला यानी 17 मई को ये मामला जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच में लगा। इस बीच निचली अदालत के आदेश पर जो सर्वे का काम शुरू हुआ था वो पूरा हो गया। सर्वे के आखिरी दिन जो वजू खाना है मस्जिद का, वहां पर शिवलिंग जैसी रचना भी मिली, जिसे सिविल कोर्ट ने, वाराणसी की सिविल कोर्ट ने पूरे एरिया को, पूरे क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया ताकि उस रचना को, उस शिवलिंग जैसी रचना को सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही साथ सिविल कोर्ट ने यह भी कह दिया कि फिलहाल 20 नमाजी ही ज्ञानवापी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज जब ये मामला लगा तो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि हम पूरे सर्वे का ही विरोध कर रहे हैं और ये सब कुछ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून 1991 के विरुद्ध है, क्योंकि किसी भी उपासना स्थल की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली ही बनाई रखी जानी चाहिए, यही ये एक्ट कहता है। और जब अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तब उस फैसले में भी ये कहा गया था कि अयोध्या का मामला एक अपवाद था, बाकी सभी धर्म स्थलों पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है। तो इस एक्ट के रहते निचली अदालत ने जो तमाम आदेश दिए हैं उन्हें स्थगित कर देना चाहिए, उन पर रोक लगा देनी चाहिए और मुकदमा जो चल रहा है निचली अदालत में उसे भी निरस्त कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुना। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जो वादी पक्ष है, यानी इस मामले में जिन महिलाओं ने याचिका दाखिल की है सिविल कोर्ट में, उनके वकील यहां पर मौजूद नहीं है। कोर्ट को जानकारी दी गई कि हरिशंकर जैन हैं उस पक्ष के वकील, हिंदू पक्ष के वकील, और उन्हें उनकी तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से इस समय वो हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम निचली अदालत की कार्रवाई को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि जो नमाजियों की संख्या सीमित कर दी गई है उस आदेश को बदलने की ज़रूरत है। तो हम 16 मई को जो आदेश दिया गया है निचली अदालत की तरफ से उसे बदल रहे हैं और नमाजियों को वहां जाने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन जो शिवलिंग वहां पर मिला है उसे संरक्षित रखा जाना ज़रूरी है। इसलिए हम वाराणसी के DM को यह आदेश दे रहे हैं कि वो उस जगह को संरक्षित रखें। हुज़ैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस संभावित आदेश का, क्योंकि आदेश तब तक दिया नहीं गया था और कोर्ट ने ये संकेत दिया था कि यही आदेश दिया जाएगा, उसका मुस्लिम पक्ष के वकील ने पुरजोर विरोध किया और कहा कि अगर यह आदेश दिया गया तो धार्मिक स्थल का जो मौजूदा स्वरूप है ये बदल जाएगा, यानी वजू से लोगों को वहां पर रोका जाएगा और शिवलिंग जैसी जो रचना मिली है उसको प्रशासन की सुरक्षा में दे दिया जाएगा। यानी एक तरह से धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने की शुरुआत हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए। इस बीच यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सुनवाई गुरुवार को नहीं कल ही कीजिए और जो सीलिंग का आदेश है
जहां पर शिवलिंग मिला है उस जगह के जो सीलिंग का आदेश है कि यानी उसे पूरी तरह से सील कर दिया जाए, किसी को जाने ना दिया जाए, वो आदेश सही है, उसे न बदलिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं राज्य सरकार की तरफ से यह बोल रहा हूं कि कानून व्यवस्था हमारी चिंता का विषय है और अगर कोई व्यक्ति वहां पर जाता है और जो शिवलिंग वहां पर मिला है उस पर पैर लगाता है या उसका किसी तरह से अपमान करता है तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई गुरुवार की बजाय कल ही करे और पूरे क्षेत्र को जो सील रखने का जो आदेश है उसे बरकरार रखे, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर आदेश दे। लेकिन जजों ने कहा कि जहां तक शिवलिंग की सुरक्षा का सवाल है, हम ये आदेश तो दे ही रहे हैं कि डीएम उस जगह को संरक्षित रखेंगे तो डीएम अपना काम निभा लेंगे। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा लेकिन अगर वजू करने को नहीं मिलेगा तो ये तो नमाज का अनिवार्य हिस्सा है, यानी कि धार्मिक गतिविधि से रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ भी नहीं कहा कि वजू उसी वजू खाने में होगी जहां शिवलिंग मिला है या नहीं, या वजू कहां पर होगी, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे थे कि वजू तो कहीं पर भी की जा सकती है। लेकिन कोर्ट इस पहलू पर गया ही नहीं। कोर्ट ने कहा हम वाराणसी के डीएम को उस जगह को संरक्षित रखने का आदेश दे रहे हैं, वो उस आदेश का पालन करें। फिलहाल नमाजियों को वहां जाने से न रोका जाए, जो 20 की संख्या सीमित की गई है उसे हम हटा रहे हैं। तो अब इस मामले में गुरुवार को यानी 19 मई को सुनवाई होगी और उस दिन जो वादी पक्ष है यानी निचली अदालत में जो वादी हैं राखी सिंह समेत जो अन्य महिलाएं हैं, उनके वकील हरिशंकर जैन या उनकी जगह जो भी वकील पेश होंगे उन्हें सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और आगे का आदेश देगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो दलीलें बार बार हुज़ैफा अहमदी की तरफ से जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे दी गई, उनको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं सुना है। कोर्ट ने बल्कि संकेत भी दिया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इस वाद को निचली अदालत को सुनना ही नहीं चाहिए था तो आपका एक आवेदन लंबित है, निचली अदालत में ही लंबित है, जहां आपने ये कहा है कि इसकी मेंटेनेबिलिटी नहीं है, यानी इसको नहीं सुना जाना चाहिए। तो हम निचली अदालत को ये कह देते हैं कि पहले आपकी इसी बात को सुन ले। बहरहाल इन तमाम बातों पर कुछ नहीं हुआ और गुरुवार को 19 मई को जब सुनवाई होगी तब इन पहलुओं पर चर्चा होगी और तब ये देखा जाएगा कि जो ये अंतरिम व्यवस्था है यानी शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए और नमाजियों को न रोका जाए, वो बरकरार रहेगी या फिर नमाजियों को पूरी तरह से जाने और वजू करने की अनुमति मिल जाएगी या फिर नमाजियों की संख्या सीमित कर दी जाएगी। ये सभी बातें गुरुवार 19 मई को होने वाली सुनवाई में तय होगी। आज बार बार मुस्लिम पक्ष के वकील ये कहते रहे कि हमको निचली अदालत ने एक बार भी नहीं सुना और शिवलिंग का दावा भी जो है वो कोर्ट कमिश्नर का नहीं है बल्कि वादी पक्ष का है और उसके आधार पर एक तरफा सीलिंग का आदेश दिया गया। तो ये तमाम बातें गलत हैं, सभी आदेशों पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 16 मई का जो आदेश है उसको सीमित कर दिया है, यानी नमाजियों को वहां जाने की अनुमति दे दी है और सीलिंग की बजाय संरक्षित रखने का आदेश दे दिया है। आज के लिए सिर्फ यही आदेश दिया गया है और बाकी इस विषय पर जो भी किया जाना है वो 19 मई को तय होगा।